कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, प्रूव कैसे करें? नहीं कर पाओगे भाई। इंडिया वाले हैं कि अर्जेंटीना वाले तो नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, अर्जेंटीना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बुलवा दो कि अर्जेंटीना पासपोर्ट बताता है कि तुम अर्जेंटीना के हो, अपने फीफा का तो काम हो जाएगा, है ना। नहीं, बहुत लोग रोनाल्डो को भी वैसे सपोर्ट करते होंगे। तो भाई बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि पासपोर्ट सिटीजनशिप आपकी नहीं दर्शाता है। 1967 का सेक्शन 20 ये कहता है, पासपोर्ट एक्ट 1967 का, कि भाई देखो, अगर किसी और भी इंसान को, वो भारत का नहीं है, और अगर बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमको उसको पासपोर्ट देना पड़ गया तो हमको उसको पासपोर्ट देना पड़ सकता है, लेकिन वो भारत का तो है नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप भारत के नागरिक नहीं है अगर आपके पास पासपोर्ट है। नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला। ये सिटीजनशिप नहीं दर्शाता है कि कल को तुम बोलो कि अबे भैया, अरे सुनो सुनो, NRC चल रहा है तो हम है हमारे पास पासपोर्ट। कहता है भाई नहीं, कुत्ते का भी पासपोर्ट है। कहता है कि कुत्ते को पहले पकड़ो। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है कि कुछ सवालों के हम जवाब देंगे कि आखिरकार आपके पास पासपोर्ट है या वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे आप बोल सकते हो कि हम यस भारत के नागरिक हैं, हम यस 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 हम भारत के ही रहने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। MS ऑफिस का बहुत ही शानदार कोर्स जिसकी वैलिडिटी मतलब जो कल तक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल सब हमने कोपायलट की मदद से बताया है। तो देखो भाई, हम सबको पता है कि आपकी सिटीजनशिप, जो आपकी नागरिकता है, वो आप कैसे प्रूव कर सकते हो। आप अपनी नागरिकता प्रूव कर सकते हो जब आप यहाँ पे जन्मे हो, बाई बर्थ हो गया, बाई डिसेंट हो गया, आपके माँ बाप यहाँ पे थे, आप जन्मे हो, रजिस्ट्रेशन हो गया, है ना, नेचुरलाइजेशन हो गया। तो ये 4-5 प्रोसेस है जिसकी वजह से, जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हो कि हाँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। ओके। या फिर मान लीजिए कि भारत ने कोई और टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, वो भी होता है। तो उसके कल को मान लीजिए हम गए पाकिस्तान, वाला चल हो गया था ना बंटवारा 1947 में, आओ वापस आ जाओ बेटा आ जाओ। तो उसके बाद वहाँ के हमारे सिटीज़न बन जाएंगे। ना करें जनाब, ना करें। तो फिर ये होता है 4-5। अब क्या भारत के पास कोई एक डॉक्यूमेंट है जिससे आपकी सिटीजनशिप प्रूव हो जाए? नहीं, आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, है ना। कोई भी आप मार्क किधर है नहीं दिखा सकते जिससे आप ये कह सको कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो टेक्निकली भारत के पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। अब ऐसा और भी देशों के साथ है। ब्रिटेन हो गया, USA हो गया, कनाडा हो गया। वो सारे देश भी कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं, बट वो कुछ सर्टिफिकेट देते हैं कि ये लो भैया बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ के पैदा हुए हो तो दिखा दो जाके सबको, तो ये प्रूव कर देगा। तो अनलाइक अदर कंट्रीज, इंडिया के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि क्या भारत में भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है? इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन पहले क्या कोई सिंगल डॉक्यूमेंट है जो ये इंडियन सिटीजनशिप को प्रूव करता है? तो मैंने आपको बताया, ऐसा कोई भी सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जो आपके सिटीजनशिप को प्रूव करता है। सिटीजनशिप एक्ट्स आए हैं, कई बार आए, 1955 में आया, फिर उसके बाद आया अभी जो CAA आया। मतलब एक तरीके से कि भारत का नागरिक कौन है, तो उसको लेकर कई बार कानून में बदलाव किए गए हैं। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट हैं, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि वही 5 बिंदु दिए हैं कि इस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी या फिर आप भारत के सिटीजन हो। तो भारत के पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही आगे जाके होगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्या कोई डायरेक्ट प्रूफ है कि आप इंडिया के सिटीजन हो? देखिए, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, मान लीजिए कि आप 10-15 साल यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, या फिर आप नेचुरलाइज्ड हो तब आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बाई बर्थ या आपके पिताजी सब, तो उसमें कुछ भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से किसी ने एक्वायर की है सिटीजनशिप तो दे दिया जाएगा उसको सर्टिफिकेट। और ऐसा नेचुरलाइजेशन में होगा और यही रजिस्ट्रेशन में होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में खाली होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी डिसेंट है या फिर टेरिटरी का एक्वायर करते हो, उसमें उस केस में आपको कोई। तो अब बड़ी बात है कि हम प्रूव कैसे करें, क्योंकि ये बात चली थी ना कि भाई प्रूव कैसे करोगे। तो प्रूव करने के लिए आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सारे के सारे फाइल बनाकर ट्रक भर कर ले जाइए। उसमें भी हो सकता है कि सरकार या कोर्ट कह दे कि नहीं आप नागरिक नहीं हो। ये मामला SIR में भी उठा था। अब सबसे बड़ी बात, आधार बनवा लो भाई। आधार हो गया भाई, आधार है ना, सबका भार उठाएगा आधार। तो आधार भी वो आइडेंटिफिकेशन है मेरे भाई। आधार बस बताता है कि तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारा एक यूनिक नंबर है, तुम्हारा बैंक अकाउंट यहाँ है, तुम्हारी इस मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारा नंबर ये है, तुम इस जन्म में पैदा हुए, और तुम्हारी एक बहुत ही घटिया सी फोटो आ जाएगी, है ना, जिसमें तुम पक्का मजदूर लगोगे। बस और कुछ भी नहीं है आधार में।
वो बस एक आइडेंटिफिकेशन है, और ऐसे ही वोटर आईडी कार्ड के साथ भी है, और ऐसे जितने पैन कार्ड के वो सब अलग अलग है, उनका पर्पस अलग अलग है। तो जो लोग बोलते हैं कि आधार से, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब आज 10 साल पहले आधार आया था, जो कि मेरे हिसाब से आधार एक बहुत अच्छी पहल है, ठीक है, UIDAAI बढ़िया है, उन्होंने काम अच्छा किया है, आधार से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, ठीक है। जो जैम ट्रिनिटी का कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट है वो। लेकिन मेरे दोस्त, आधार जब आया था कि हाँ आप इंडियन सिटीजन हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लंबी लंबी लाइनें मिली। अब तो सब ऑनलाइन ही हो जाता है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए भैया, बायोमेट्रिक लॉक कर लीजिए आधार के लिए, वैसे बता दूं सेफ रहेंगे आप। तो अब वो आधार भी नहीं, वो खाली आपकी आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये बता दे कि यार हम भारत के नागरिक हैं। और पासपोर्ट के साथ भी सरकार ने यही बोला है। अब इंडियन पासपोर्ट वैसे भी ठीक ठाक है, बहुत ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक ही है। अमेरिका बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका का अगर वीज़ा या कहीं पे ठप्पा वप्पा लगाओ ना, तो भाई अमेरिका भैया भैया तुरंत एंट्री मिल जाती है मेरे दोस्त, कोई सवाल जवाब नहीं होते, कोई माइग्रेशन में तुमको हरास नहीं करता। अमेरिका ऐसा है, चाहे जो भी बोलो, ट्रंप कितना भी पागल हो, बट यार अमेरिका ने प्रूव करके दिखाया है, और पूरी दुनिया अमेरिका की इज्जत करती है, क्योंकि पूरी दुनिया में वो डॉलर बेचता है। तो यही है। तो आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।